यूट्यूब चैनल राहुल स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपसे सीटेट 2022-23 एग्ज़ाम के पैटर्न और सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या क्या है इसमें। परीक्षा का समय, दूसरा है कुल प्रश्नों की संख्या, तीसरा है कितने नंबर का पूछा जाता है। तो परीक्षा का जो समय निर्धारित किया गया है वो 2.5 घंटे का निर्धारित किया गया है। और कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है, तो कुल प्रश्नों की संख्या 150 है। कितने नंबर का है, तो यह 150 नंबर का, यानी हर एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का है। इसमें जो कट ऑफ निर्धारित किया है जनरल वालों के लिए 90 और ओबीसी और एससी के लिए 82 है। लेकिन अगर अदर स्टेट की बात किया जाए तो जनरल और ओबीसी दोनों के लिए 90 है। चलिए आगे देखते हैं। जो सीटेट की परीक्षा फल है वो 2 चरणों में होती है, एक प्राथमिक स्तर पर होती है, एक जूनियर स्तर पर होती है। तो जैसे इसमें प्राथमिक स्तर पर है बाल विकास, पहला है, दूसरा है गणित है, तीसरा है हिंदी भाषा, चौथा है संस्कृत भाषा, 5वां है पर्यावरण। तो इसमें क्या है, बाल विकास में जैसे व्यक्ति विभिन्नता हुआ, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हुए, सीखने की आवश्यकता की पहचान हुआ, पढ़ने की वातावरण की सृजन करना, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था हुआ। यहाँ से आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्लस 15 क्वेश्चन आपके शिक्षण से रहेंगे। तो गणित में आपके जैसे हुआ अंकीय क्षमता हुआ, दशमलव हुआ, स्थानीयमान हुआ, भिन्न हुआ, ब्याज हुआ, रेशियो एंड प्रिपरेशन से हुआ। यहाँ से आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे और 15 क्वेश्चन आपके शिक्षण से रहेंगे। हिंदी भाषा, जैसे हिंदी भाषा फर्स्ट और संस्कृत भाषा सेकंड। ज़्यादातर बच्चों को देखा जाता है कि पेपर के समय कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे हिंदी का पहला करना है कि दूसरा करना है, या संस्कृत का पहला करना है कि दूसरा करना है। तो दोस्तों इसमें हम आपको बता दें, जैसे फॉर्म भरते समय आपको हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट जब आप भरे थे तो संस्कृत का सेकंड भरे, तो इसमें आपको ध्यान देना होगा पेपर के समय में, जो हिंदी में पहला वाला आपको करना है और संस्कृत का दूसरा करना है। दोनों में फर्स्ट और सेकंड, हिंदी में भी फर्स्ट सेकंड रहेगा और संस्कृत में फर्स्ट सेकंड रहेगा, लेकिन हिंदी का आपको पहला वाला करना है और संस्कृत का दूसरा वाला करना है। तो इसमें जैसे हिंदी में क्या हुआ, संख्या प्रकरण हुआ, संधि हुआ, समास हुआ, विलोम हुआ, गद्यांश पद्यांश, ये सब आपके यहाँ से पूछे जाएंगे और 15 क्वेश्चन आपके शिक्षण से रहेंगे। ये 15 क्वेश्चन जो आपके गद्यांश पद्यांश के रहेंगे और 15 क्वेश्चन शिक्षण। जो 15 क्वेश्चन गद्यांश पद्यांश, इसी में आपका संधि आ जाएगा, समास आएगा, इसी में पूछ लेते हैं। तो यही सेम संस्कृत का भी है। और अगला है 5वां पर्यावरण। पर्यावरण में क्या क्या पूछे जाते हैं, जैसे परिवार हुआ, मित्र हुआ, भोजन हुआ, पानी हुआ, आवास हुआ, यात्रा हुआ, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो यहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे एनसीएफ 2005 से पूछा जाता है। जैसे पूछा क्वेश्चन, रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया। चील, बाज और गिद्ध के बारे में पूछता है, परिवार के बारे में पूछ लिया, नेशनल पार्क हुआ, पूछ लिया लिंग हुक में कहाँ का प्रमुख भोजन है, दांडी यात्रा कब हुआ। तो यहाँ से सारे आपके प्रश्न पर्यावरण से पूछे जाते हैं और 15 क्वेश्चन आपके शिक्षण से रहते हैं। अब आता है जूनियर स्तर सेकंड। तो सीडीपी का आपका वही है कि 15 क्वेश्चन आपके शिक्षण से रहेंगे, 15 क्वेश्चन आपके बाल विकास से रहेंगे। हिंदी फर्स्ट और संस्कृत, यहाँ पे भाषा 2 है, तो हिंदी फर्स्ट, हिंदी सेकंड, संस्कृत सेकंड। तो आपको इसमें ध्यान देना है कि हमको हिंदी फर्स्ट का लैंग्वेज करना है और संस्कृत सेकंड वाले का करना है। चौथा है गणित और 5वां है विज्ञान। अब आपके आया ट्रिक। जैसे ट्रिक में ये होता है कि ज़्यादातर बच्चे परेशान हो जाते हैं एग्ज़ाम के समय में, कैसे पास करें एग्ज़ाम को, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें। कभी कभी ऐसा होता है पेपर में बच्चे उत्साहित में कंफ्यूज हो जाते हैं, उपेक्षा को नहीं ध्यान दे पाते हैं ना। तो यही इनका इस चीज़ को आपको बारीकी से आपको ध्यान देना होगा। जैसे केवल शब्द जहाँ पूछा जाए, हतोत्साहित हुआ, देखिए हतोत्साहित मतलब होता है किसी का मनोबल डाउन करना, और उत्साहित होता है उसके मनोबल को आगे बढ़ाना। ध्यान नहीं देना कि जैसे कोई लड़का क्लास में कुछ पूछा, उसकी बातों को ध्यान नहीं देना, ये सब आपका निगेटिव सेंस है। तो ये सब आपको क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएंगे। कंठस्थीकरण करना, किसी बच्चे को आपको याद करवाएंगे क्या, उसको डांटेंगे, लेकिन नहीं, ये सब गलत है, ये सब आपके निगेटिव सेंस देते हैं। जैसे हुआ हतोत्साहित में क्या होता है, जैसे कोई बच्चा आपके क्लास में आएगा, प्रश्न पूछा आपसे, तो आप उसको क्या करेंगे,
उसको डांटेंगे नहीं, उसको बैठा देंगे नहीं, उसको प्रश्नों को पूछने के लिए और प्रेरित करेंगे, क्योंकि बच्चों की जिज्ञासा तथा अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए उस कक्षा में शिक्षण सम्मान उनका करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे उपेक्षा हो गया, उपेक्षा में जैसे क्या है कि कोई यूपी से है, कोई पंजाब से, कोई बिहार से, कोई राजस्थान से, सब अलग अलग राज्यों से बच्चे एक ही कॉलेज में, स्कूल में आए हैं, तो विद्यालय में आए हैं, तो क्या होगा उसमें हमको समावेशन पर एनसीएफ 2005 हमारा कहती है कि एनसीएफ समावेशन पर जोर देना। तो हम सबकी भाषाओं को सम्मान देंगे, ना कि उनकी भाषाओं को उपेक्षा करेंगे। प्रश्न पहला है, देखते हैं, अभी आपको ट्रिक आपका समझ में आ जाएगा। बच्चों को कक्षा में प्रश्न, ऑप्शन 1 है पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन बी है पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, ऑप्शन सी है पूछने से रोकना चाहिए, ऑप्शन डी है पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे देखिए, इसमें पहला पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, तो इसमें हतोत्साहित वर्ड दिया है, तो आप बच्चों को हतोत्साहित तो नहीं करेंगे। पूछने की अनुमति नहीं देना चाहिए, इसमें निगेटिव सेंस यहाँ भी दे दिया, पूछने की अनुमति नहीं देना चाहिए, ये भी गलत हो गया आपका। पूछने से रोकना चाहिए, तो क्या आप कोई बच्चा आपसे पूछेगा तो उसे कहेंगे नहीं बैठ जाओ, उसको रोकेंगे नहीं। पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, हाँ, यदि कोई बच्चा कोई प्रश्न पूछ रहा है तो उसको पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उसको बताना चाहिए, उसकी जो भी समस्या है तुरंत उसको सॉल्व करना चाहिए। एक और प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास संयोजन योग्य होता है, विकास केवल संस्कृत से शासित और निर्धारित होता है, विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो इसमें क्या पूछा है? सिद्धांत नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से आप लोग पढ़िएगा, कहीं से क्वेश्चन यहीं से निर्धारित होता है कि कौन सा ऑप्शन सही होना है। तो ऑप्शन इसमें देखिए, पहला विकास संयोजन संशोधन योग्य होता है, तो ये तो आपका ऑप्शन सही है। विकास केवल संस्कृत से शासित और निर्धारित होता है, तो इसमें देखिए केवल शब्द दे दिया। क्या विकास केवल संस्कृत से होगा? ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। विकास जीवन पर्यंत चलता है, तो जी हाँ, इसका जीवन विकास जो होता है जीवन पर्यंत से होता है। एक विकास होता है, एक वृद्धि जीव होते हैं, कुछ उम्र तक जाने के बाद वो रुक जाती है, लेकिन जो है आपका विकास वो जीवन पर्यंत चलता है। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। जी, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। दोस्तों, हम लोग कई दिनों से देख रहे हैं कि सब बता रहे हैं कि सीटेट का फॉर्म आ गया है, लेकिन ऐसा अभी कोई न्यूज़ नहीं है, सब खाली अफवाह फैला रहे हैं। जब सीटेट का कोई भी फॉर्म ऐसा आएगा तो हम आप लोग के लिए उसके लिए वीडियो बना के डाल देंगे। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। जो आपका कंप्यूटर बेस होगा, क्या होगा, वो जो आपका एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर टेस्ट पे आधारित होगा। केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा CTET 16 संस्करण का आयोजन करेगा। उम्मीदवार के प्रवेश पत्र का सटीक तिथि सूचना दी जाएगी। परीक्षा पूरे देश में 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। इसमें है, देखिए दोस्तों, इसका जो पेपर ऑनलाइन प्रक्रिया, जो आपके चार्जेस रखे गए हैं, सामान्य और OBC के लिए पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड के लिए 1000 रुपया रखा गया है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए 1200 रुपये। यदि आप बोथ भर के भरते हैं तो आपको 1200 रुपये चार्ज लगेंगे। अगर यदि पेपर एक भरेंगे तो 1000 रुपये लगेंगे। और SC ST और विकलांग के लिए पेपर फर्स्ट के लिए 500 रुपये है और बोथ के लिए 600 रुपये हैं। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन वाली बटन ज़रूर दबाइए। इससे संबंधित हम आपको और भी वीडियो लेके आएंगे। तो दोस्तों, हम आपको सीटेट की प्रैक्टिस करवाएंगे जल्दी से ही। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।